सर अखिलेश की भी सरकार रह चुकी है यहाँ पे और मोदी की भी रह चुकी है, हमें किसी का भी पसंद नहीं आया है। अखिलेश का था यहाँ पे रहा तो भी बेटियाँ आज़ाद नहीं थी और मोदी का है तभी आज़ाद नहीं है बेटियाँ आज। इसकी सरकार में सर मतलब लूट मार रोज मतलब लड़कियों पे बाउंडेशन हर पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन रेप करते थे, रेपिस्ट को फिर छोड़ भी देते थे लोग। लेकिन अब मोदी की सरकार में अगर वो जैसा करते हैं उनके साथ वैसा ही सलूक किया जाता है। मोदी की भी राज में नहीं रह रही है। अखिलेश यादव तो मतलब थे ही, लेकिन मोदी की भी राज में नहीं रह रही है लड़कियां। घर वाले हैं, लड़कों को पूरा फ्री छूट दें कि नहीं, घर वाले बच्चे जो मन करे वो कर सकते हैं। लड़कियां बाइक नहीं चला सकती हैं, लड़कियां कार नहीं चला सकती हैं, लड़कियां बाहर नहीं जा सकती हैं, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं। पहले अपने माँ बाप को बदलें, माँ बाप को समझाएं कि नहीं हमारे परिवार कैसे रहता है कैसे नहीं रहते हैं समाज में। बस मोदी पे थोपो, योगी पे थोपो, इन पे थोपो, उन पे। अरे पहले अपने परिवार को तो देखो। हम लोग बाहर जाना चाहते हैं, मेरे मम्मी पापा भी बाहर भेजना चाहते हैं, पर वो लोग डरते हैं कि जो अंशिका यादव के साथ हुआ है कल वो भी हम लोगों के साथ। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है, आप ललन टॉप देख रहे हैं। ये कुछ जाहिर सी बातें हैं। नई बात यह है कि हम इस वक्त आजमगढ़ में हैं। बहुत चर्चित ज़िला है उत्तर प्रदेश का, और आजमगढ़ का ये पुनर्जी गांव है। पुनर्जी गांव में कुछ कॉलेजेस की श्रृंखला है, उसमें से एक कॉलेज है। ये पूरा गर्ल्स कॉलेज है आप लोगों का? क्या नाम है इस कॉलेज का? भवानंद श्री भवानंद बालिका पीजी कॉलेज। श्री भवानंद बालिका पीजी कॉलेज। उसकी ये बीए थर्ड ईयर की कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्लास में हमें आने की इजाज़त मिली है, और ये बड़ी बेखौफ बहादुर लड़कियां हैं। अभी वीडियो शुरू करने से पहले हमने इनसे खूब बातें की, और अब हम लोग और मसलों पे बात करेंगे ना? वेरी गुड। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप लोगों के यहाँ वोटिंग कब है? 7 तारीख को। और किसका किसका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है? हाथ ऊपर करिए। वो आपका वोटर आईडी कार्ड जिसका जिसका नहीं बना है, पीछे उधर नहीं बना है, इधर नहीं बना है। अच्छा चलिए इधर आइए, फिर हम तेज जी इधर से ही बात शुरू करते हैं। तो दीदी, आपका वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं बना है? क्या वजह रही? अभी 18 एज नहीं हुई या घर वालों ने बनवाया नहीं? घर वालों ने बनवाया नहीं अभी। क्या नाम है आपका? पूनम। हाँ क्या? नहीं गेटअप वेटअप के चक्कर मत पड़िए। और सुनिए, देवियों शांति बनाए रखें, ताकि ए दीदी थोड़ा शांति, ताकि जब आपके बीच का कोई बोले तो वो बातचीत रिकॉर्ड हो, है ना? अगर आपको कुछ बोलना है आप हाथ ऊपर कर दीजिएगा, गौर से सुनिएगा, तभी तो उस बात को आप आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है जी? पूनम जी, आप कौन सी क्लास में? बीए थर्ड ईयर में? थर्ड ईयर में है। अच्छा, तो वोटर कार्ड क्यों नहीं बना? अभी आपकी एज 18 प्लस है? नहीं हो गई, अभी घर वाले नहीं बनवाए हैं। तो आपने कहा नहीं घर वालों को कि हमको भी वोट डालना है? नहीं कहा। कोई चाव नहीं है वोट डालने का? नहीं पॉलिटिक्स पसंद नहीं है? क्यों नहीं पसंद है? नहीं, उसी तरह मतलब पता भी नहीं था कि नहीं हम लोग वोट देंगे या नहीं, फिर इसलिए घर वालों भी नहीं कहे तो हम लोग नहीं बनवाए। और किसका वोट आपका भी नहीं बना है? क्या वजह है? सर यही प्रॉब्लम मेरा भी, मुझे भी नहीं पता है कि मतलब मेरा भी एज नहीं हुआ है। एज नहीं हुआ है? हाँ, और घर वाले भी अभी कुछ बताए। आप बीए थर्ड ईयर में हैं, अभी आप 18 वर्ष से कम क्यों आयु? नहीं मतलब होने वाला है सर, तो उसी का। हाँ सर आधार कार्ड से कम हो। शायद आधार कार्ड से कम हो। अच्छा, आधार कार्ड में एज घटा के लिखवाई जाती है क्या? है? संशोधन मतलब संशोधन कराना पड़ता है, कम भी होता है ज़्यादा भी होता है, तो हो सके नहीं हुआ होगा आधार कार्ड से, रियल में हो गया होगा। रियल में हो गया होगा। सर वोटर आईडी जो होती है वो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं होती है। मतलब इस टाइम तो कुछ भी नहीं आधार कार्ड के बिना हो रहा है, तो नहीं हुआ होगा तो नहीं बना होगा। ये बात है। यस अच्छा, सर। कितने लोगों का ये पहला वोट होने वाला है? पहली बार वोट डालेंगे? पहली बार वोट डालेंगे हैं? इतने आप सब लोग पहली बार वोट डालेंगे? सर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है ना मेरा। आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? नहीं। वोटर आईडी कार्ड है पर वोटर लिस्ट में नाम मतलब सर वो बना नहीं है अभी। नहीं, तो फिर वोट कैसे डालेंगे? तो वही सर पाप मतलब इस बार बोला गया है ना कि मतलब आया है, तो प्रधान जी बोले हैं कि इस बार आया है, तो अब आ गया है? हाँ इस बार आया है। अब आप पहली बार वोट डालेंगे? हाँ सर। क्या नाम है आपका? रक्षा चौबे। रक्षा। तो आप पहली बार वोट डालने जा रही हैं। पूरे देश में हल्ला होता है, फर्स्ट टाइम वोटर, जो लोग पहली बार वोट देंगे उनके मुद्दे क्या होंगे? रक्षा के लिए क्या मुद्दा है? क्या देख के आप बटन दबाएंगे? सर सोचा है कुछ? यस सर। बताइए। सर ऐसे प्रधानमंत्री चुने जाएंगे जो हमारे देश को आगे बढ़ाएं। पर ये चुनाव तो विधानसभा का है।
हाँ भाई, आपका भी पहला वोट है? यस बताइए आप क्या देखेंगे, क्या है वरीता प्राथमिकता आपकी? सर अभी देखो घबराओ नहीं, हो सकता है कि किसी का जवाब गलत हो, तो गलत जवाब दोगे तो सही पता चल जाएगा, अगर बोलोगे ही नहीं तो करेक्शन कैसे होगा, है ना? हाँ बताओ। सर अभी नहीं पता है। आपको नहीं पता है तो आप वोट देने जाओगी? हाँ। क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी। प्रीति कुमारी। तो प्रीति जब वोट डालने जाएंगी, आपकी विधानसभा कौन सी है? नहीं पता। आपका गांव कहाँ पे है? मंदे। मंदे। कितना दूर है यहाँ से गांव? मुबारकपुर विधानसभा लगती है? तो आपको विधानसभा नहीं पता अपनी दीदी? हैं? सर भूल गए थे। भूल गए, कोई बात नहीं, बैठ जाइए। हाँ जी, और फर्स्ट टाइम वोटर कौन है? हाथ ऊपर करिए, यहाँ पे कई लोगों ने हाथ ऊपर किया था जो पहली बार वोट डालेंगे। आप पहली बार वोट डालेंगे, आपकी विधानसभा कौन सी है? मुबारकपुर। मुबारकपुर। Yes. कौन कौन चुनाव लड़ रहा है मुबारकपुर से, बताइए। ये क्या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया? नो सर। पहली बार वोट डालेंगी आप? यस सर। कौन सी पार्टी पसंद है आपको? गुड्डू जवाली बसपा। गुड्डू जमाली। क्या नाम है आपका? तन्नू कुमारी। तन्नू कुमारी। गुड्डू जमाली यहाँ से 2 बार के विधायक हैं। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली उनका नाम है। 2012 और 2017 में वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते हैं। इस बार वो किस पार्टी से लड़ रहे हैं? वो निर्दल पार्टी से लड़ रहे हैं। निर्दल पार्टी से। निर्दल पार्टी से। पर निर्दल तो कोई पार्टी नहीं होता है। वो अलग है। उससे मतलब वो नहीं लड़ रहे हैं, इस पार्टी से, निर्दल पार्टी से लड़ रहे हैं वो। निर्दल से लड़ रहे हैं। तो आपको गुड्डू जमाली पसंद है, क्या वजह है? सर उनकी सरकार बहुत अच्छी है। कौन सी पार्टी की सरकार है? गुड्डू जमाली की। उनकी पार्टी कौन सी है? बहुजन समाज। अब तो उन्होंने छोड़ दी बहुजन। तो जो उनकी पार्टी ज्वाइन किए हैं अब्दुल रसलाम, उनकी। अब अब्दुल रसलाम ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की है? समाजवादी। अच्छा, तो आपको बसपा पसंद है? क्योंकि गुड्डू जमाली अब बसपा में नहीं है। हाँ, तो ज्वाइन करेंगे। आपको बसपा पसंद है, ये कह रही हैं आप? यस सर। अच्छा, क्योंकि तो ये दर्शक हमसे नाराज होंगे कि जबरदस्ती तुम। नहीं 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 क्या पसंद है बसपा में, बताइए। सर क्योंकि उसमें शोषण बहुत कम होता है लड़कियों के लिए, और उसमें रोजगारी भी अच्छी मिलती है। बसपा में आप कह रहे हो शोषण कम होता है लड़कियों का और रोजगार मिलता है। यस सर। अच्छा, ये वजह है। और कौन है फर्स्ट टाइम वोटर? क्या नाम है आपका? सर रानी। रानी। यस। आप BA 3rd ईयर में हैं। यस सर। पहले आपने वोट दिया है कभी? सर नहीं। तो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, वोटर कार्ड बन गया आपका? यस सर, अभी पता नहीं है, घर पे नहीं है हम। घर पे नहीं है मतलब? यस सर, मौसी के यहाँ है। मौसी क्या है? यस तो आपका वोट कहाँ रजिस्टर है? सर, हम लोग का कोलूखुर। मतलब आपके माता पिता वहाँ रहते हैं यस। और आप यहाँ मौसी के पास रहती हैं। और आपका वोट कहाँ पे है? सर हमारा वोट नहीं, नाम है। घबराओ नहीं। देखो आप एक बात बताओ, ऐसे हम अभी, आप क्या BA कर रहे हो? आप BA कर रहे हो? क्या नाम है आपका? नेहा चौहान। नेहा। तो BA करने के बाद आपने क्या करने का सोचा है, क्या करोगी आगे? अभी नहीं पता है। अभी नहीं पता है। कुछ नौकरी करने का मन है आगे? नहीं। हाँ, क्या बोल रही हैं? अच्छा, मतलब मुझे लगता था कि जैसे बैक बेंचर हर जगह तेज होते हैं, यहाँ भी बैक बेंचर तेज हैं? एकदम छटे हुए बैक बेंचर। हाँ बोलिए, क्या बोल रही थी? समाज सेवा करना है। इनको समाज सेवा करना है? नहीं, हम जैसे मतलब समाज सेवा करना है। BA तुम सब झूठ बोल रही है क्या? क्योंकि तुम ऐसे 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 उंगली बांध के बोल रही है। कॉन्फिडेंट। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस के लिए है? यस सर। ऐसे करने से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है? हो सकता है। नहीं, इसमें बात रखी है वैसे। तो अब मैं आगे से किसी इंटरव्यू में या किसी कवरेज में नर्वस होऊंगा तो ऐसे कर लूंगा, है? ये बढ़िया ट्रिक एक हमें सिखा दी। क्या नाम है आपका? प्रियंका कुमारी। प्रियंका। ये प्रियंका ने हमको ट्रिक सिखा दी है कि ऐसे उंगली कर लो तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वेरी गुड। हाँ बताओ प्रियंका, तुम समाज सेवा करना चाहती हो? यस सर। क्या समाज सेवा में क्या, जरा विस्तार से बताओ। समाज सेवा में सर यही कि मतलब जैसे ज़्यादा शोषण होता है, मतलब कहीं लड़कियों को चलने में ये मतलब बहुत से प्रॉब्लम होते हैं, और प्लस नौकरी में, जॉब में और आरक्षण में, ये सब तो मुझे थोड़ा और विस्तार से बताइए, उदाहरण देके किस तरह की दिक्कत होती है लड़कियों को प्रियंका? सर विस्तार से तो
मतलब मैं जैसे वो लड़कियों के लिए मतलब खुल के कि मतलब अपना जो हक है मतलब खुल के जिए बिना डरे, मतलब डरे ना, कोई भी अपना अधिकार हो एकदम डट के अपना अधिकार ले, मतलब जो भी उनका हो अधिकार एकदम पूरा हक अपना जमाए कि हाँ ये मेरा है तो मेरा है, मैं ये करके रहूँगी तो मैं ये करके रहूँगी, उसमें कोई डर कोई झिझक ना हो। ठीक बात। यस सर। तो इसके लिए तुम कैसे काम करोगी बताओ? सर इसके लिए मैं कोई संगठन बनाओगी, नौकरी करोगी, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करोगी, कैसे काम करोगी लड़कियों? सर पॉलिटिकल तो मतलब फिलहाल SI जो दरोगा होते हैं वो, और मतलब उसके बाद स्टेप जो तुम दरोगा बनने वाली हो, ये डंडा चलाएगी खूब, हाँ? तो ये दरोगा समाज सेवा कैसे करेगा भाई? तो सर क्यों नहीं, मतलब वहाँ पे भी तो मतलब जो होता है ना प्रोटेक्शन होता है ना, उससे भी तो होता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो प्रियंका SI बन के, सब इंस्पेक्टर बन के जो गरीब और कमजोर हैं उनको प्रोटेक्शन देगी। यस सर। और वही समाज सेवा। हाँ, उन लड़कियों को मतलब उनको जो डरती हैं उनको ना डरे, मतलब कि हाँ लगे कि हाँ हम हैं, मतलब कुछ करने लायक हैं, मतलब आगे बढ़ने का बिना डरे, यही कि डरे ना अपना। तुम खेलकूद वगैरह में हिस्सेदारी करती हो कि नहीं? क्योंकि दरोगा बनने के लिए तो फिजिकल फिटनेस बड़ी जरूरी है। यस सर। तो कुछ दौड़ भाग कुछ खेल करती हो तुम? हाँ दौड़ते उड़ते हैं। कहाँ दौड़ती हो? ग्राउंड में, स्कूल के? नहीं इधर नहीं, घर पर यहाँ पर नहीं। घर के काम की फिजिकल तो घर पर ही होता है ना, यहाँ कॉलेज में कैसे होगा? कॉलेज में स्पोर्ट्स वगैरह नहीं है? नो सर। चाहिए स्पोर्ट्स वगैरह? यस सर। बताइए कौन सा स्पोर्ट्स चाहिए? मतलब हर चीज, चाहे हर चीज नहीं, शुरू में बताना पड़ेगा ना कि शुरू में बॉलीवुड हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे टेबल टेनिस हो, रनिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। यस सर। वेरी गुड। तो कितने लोगों को लगता है कि कॉलेज में स्पोर्ट्स होना चाहिए? बताइए, हाथ ऊपर करिए। वेरी गुड। बहुत देर से मैं इस तरफ हूँ, अब थोड़ा इधर आ जाता हूँ। ये प्रबंधक महोदय सोच रहे होंगे कि आए बाहर से और काम बढ़ा के चले गए। बताओ कौन सा स्पोर्ट्स होना चाहिए? आप लोगों ने हाथ ऊपर किया था? हाँ, कौन सा स्पोर्ट्स होना चाहिए? सर बैडमिंटन होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर बैडमिंटन कोर्ट बनवा दिया जाए तो आप लोग कॉलेज के बाद खेलोगे? क्लास बंक करके तो नहीं खेलोगे? नहीं सर। पक्की बात? यस सर। अच्छा, और कौन सा खेल होना चाहिए बैडमिंटन के अलावा? होना चाहिए, रनिंग होना चाहिए। हाँ। तो फिर क्या आप वहाँ से घर से वो रनिंग शूज और सब लेके आओगे? फिर कैसे दौड़ोगे? सर स्कूल के माध्यम से, और क्या कॉलेज? स्कूल के माध्यम से रनिंग होना चाहिए, कॉलेज से ही हो। हाँ। और क्या फायदा होगा उसका रनिंग का? तो मुझे आगे चल के वही करना है, तो इसीलिए। क्या करना है आपको? बताइए, क्या नाम है आपका? सलोनी बानो। सलोनी। आपको पुलिस में जाना है? यस सर। क्या वजह है पुलिस में जाने की इच्छा रखने की? सर ये है कि देश को सुरक्षित करे, और जो बेटियां हैं जो मतलब कि कर नहीं पाती हैं वो डट के सामना करें, और मतलब जो छुपी हुई बात को विस्तार से कह सके, वही है, इसीलिए। लड़कियां पुलिस में जाना चाहती हैं? हाथ ऊपर करिए। अरे दरोगा जी, आप तो उठा दो प्रियंका जी। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, कितनी लड़कियां टीचर बनना चाहती हैं? टीचर वाली सिर्फ 2-3 हैं। अच्छा, कितनी लड़कियां जो जिनको नौकरी, उनकी हमें करनी नहीं, नौकरी बड़ी फालतू चीज होती है। कितने लोग हैं जिनका मन नहीं है नौकरी करने का? हाथ उठाइए। अभी मैं देख रहा हूं जो किसी में भी हाथ नहीं उठा रहे, फिर उनसे अलग से पूछूंगा। है मतलब सब लोग नौकरी करना चाहते हैं? अरे कुछ ऐसा भी तो हो सकते हैं जो कैसे कह सकते हो कि हम अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। कितने लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? हाथ ऊपर करिए। हाँ जी, आप अपना बिजनेस करना चाहती हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति मधेसिया। ज्योति मधेसिया, क्या बिजनेस करना चाहती हैं? हम अपना खुद का पार्लर खोलना चाहते हैं। खुद का पार्लर खोलना चाहती हैं? तो आपने कुछ पार्लर की ट्रेनिंग वगैरह ली है? अभी नहीं, अभी इस बात लेंगे। अच्छा। फाइनल बात। फिर अपना पार्लर खोलेंगे? कहाँ पे, कौन सा गांव है आपका? मेरा जहानागंज। जहानागंज। तो फिर तो बढ़िया, पार्लर तो खूब चलते हैं। हाँ चलते हैं, पर लेकिन मेरा सबसे बेस्ट वाला होना चाहिए। आपका बेस्ट होना चाहिए। कुछ नाम वगैरह सोच रखा है आपने? अभी नहीं सोचा है? नहीं, अभी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। ट्रेनिंग कहाँ पे करेंगी? यहाँ पे या फिर मुंबई। मुंबई में जाएंगी? हाँ। तो घर वाले भेज देंगे मुंबई? हाँ, घर वाले रहते हैं ना। अच्छा, वहाँ पे रहते हैं। तो आप आजमगढ़ से मुंबई जाएंगी, पार्लर की ट्रेनिंग करके आएंगी, फिर अपने गांव में खोलेंगी? यस। वेरी गुड। और आप तो फिर 4-6 लड़कों को नौकरी भी दे सकती हैं आराम से। वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। और घर वाले आपके इस प्लान से सहमत हैं?
कुछ लोग हैं कुछ लोग नहीं, तो हो जाएंगे। वेरी गुड, ये तो बड़ा कमाल का। क्या नाम बताया आपने? ज्योति मदेशिया। ज्योति मदेशिया। तो ज्योति, और कौन बिजनेस शुरू करना चाहता है अपना? अब सबके हाथ नीचे हो गए, फिर मैं एक एक के पास आऊंगा कि क्या करने वाली हो। हाँ? अच्छा, कितने लोग खेती करना चाहते हैं? अच्छा, मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, जो भी आप में से बताना चाहे। जब मैंने ये पूछा कि कितने लोग खेती करना चाहते हैं, तो कई लड़कियां हंसने लगी। इसकी क्या वजह है? लड़कियां खेती नहीं करती हैं क्या? तो फिर हंसे क्यों? हाँ भाई बताइए। ये हंसी, ये कभी नहीं करना है, ये सबसे गड़बड़ चीज है। नहीं, अपने बीच में पोलपट्टी कभी नहीं बतानी है कि ये हंसी, ठीक है? एकता बना के रखनी है, बिल्कुल नहीं बताना है कौन हंसा। हाँ बताइए, खेती लड़कियां कर सकती हैं? कर सकती है सर, समय आने पे सब कुछ करना पड़ता है ना। हाँ। तो ही करना पड़ता है हर एक चीज। सब लोग हंसने क्यों लगे जब मैंने कहा कौन कौन लड़कियां खेती करना चाहती? अब हम लोग वो सब करना ही नहीं चाहती, इसीलिए ऐसी होंगी। करना नहीं चाहती होंगी, तो लड़कियां खेती कर सकती हैं? नहीं तो काम चोर होंगी सब, तो क्या करेंगे? काम आने पर तो करना ही पड़ता है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो हमारे गांव में घरों में खेत होते हैं, तो घर की लड़कियां खेत में जाती हैं काम करने। तो जब वो खेत का काम जानती हैं, बस ट्रैक्टर चलाना ही तो सीखना है। किसको किसको मोटरसाइकिल चलानी आती है? साइकिल चलानी किसको किसको आती है? पहले साइकिल बताइए। वेरी गुड। तो सबसे मुश्किल होता है साइकिल चलाना सीखना। खूब गिरे होंगे, घुटने फोड़े होंगे, सर फोड़ा होगा, कई लोगों को टक्कर भी मारी होगी। वाह, कितने खुश होके बोल रही हैं। अच्छा, कितने लोग मोटरसाइकिल चला लेते हैं? अरे वाह, आप सब लोग बाइक चला लेते हो? वेरी गुड। कौन सी बाइक चलाते हो आप? सुपर स्प्लेंडर चलाते हैं। हाँ। कितने लोग कार चला लेते हैं? कार नहीं चला, वो पीछे चला लेती हैं कार। वेरी गुड। ट्रैक्टर किसी ने चलाने की कोशिश की कभी? यस सर। हाँ जी, आपने चलाया? क्या नाम है आपका? जी चलाया नहीं, कोशिश की। साधना यादव। साधना। कौन सा ट्रैक्टर है घर पे? जी हमारे घर पे नहीं है, चाचा के मेरे हैं। कौन सा ट्रैक्टर? जी यही मैसी, महिंद्रा, जीतर हैं? महिंद्रा है। तो ट्रैक्टर फिर दोबारा चलाया नहीं? जी नहीं, मेरे चाचा नहीं देते, बोलते कहीं लड़ा दोगी। अरे तो खेत में कहाँ लड़ेगा? खेत तो सब तरफ से खुला होता है। नहीं सर, जब गेहूँ कटाई होती है सर, वही बोझा ढोने के लिए लेकर जाते हैं, तभी मैं मांगी तो नहीं दिए। एक बार दिए, फिर दोबारा नहीं दिए। अब तुम फिर से कहना उनसे, तुम उनसे कहना कि कभी आपका अभी ट्रैक्टर कौन चलाता है? चाचा का? जी वही चाचा मेरे चलाते हैं। तो कभी ऐसे कि चाचा को ब्रेक लेना हो, साधना नाम बताया तुमने अपना, तो कभी चाचा को ब्रेक लेना हो कि लंच वंच कर रहे हैं, तो साधना तब तक और थोड़ा सा कटाई निपटा देगी। हैं? तो आप बड़े होके क्या करना चाहती हैं पढ़ाई के बाद? पुलिस में जाना चाहती हैं। क्या वजह है पुलिस में? सर यही कि जो देश की महिलाएं वो सुरक्षित नहीं रहती हैं। सुरक्षित नहीं रहती। जी। कितने लोगों को लगता है कि लड़कियों की सुरक्षा समाज का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, कि लड़कियां बिना किसी डर के कभी भी घर से बाहर जा सकें, काम करने के लिए, बाजार जाने के लिए, घूमने के लिए? लड़कियों की सुरक्षा मसला है आप लोगों के लिए, मुद्दा है? जी बताइए, क्या कहना चाहती हैं आप? क्या नाम है आपका? अंजू यादव। बताइए अंजू। सर लड़कियां घर से बाहर बिल्कुल घबराओ नहीं, आराम से बात बताओ। हाँ। लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। क्या बोला जाता है? कि समय से आना समय से जाना, तुम्हारे साथ कुछ गलत भी हो सकता है। समाज में बहुत सारे दरिंदे हैं जो लड़कियों पर गलत नज़र बनाए बैठते हैं। लड़कियों को पूरी आज़ादी नहीं मिलती है। ये स्थिति कैसे सुधर सकती है? क्या करना चाहिए? हमें अच्छे तरीके से शिक्षा देनी चाहिए, कुछ अलग तरीके से शिक्षा नीति बनानी चाहिए, या फिर लड़कियों को एक अलग तरीके से जैसे कराटे सिखाना चाहिए कि लड़कियां स्वयं मतलब सेल्फ डिपेंड बनकर अपनी रक्षा कर सके। हाँ। कितनी लड़कियां आप में से कराटे सीखना चाहती हैं? हाथ ऊपर करिए। ये बीच वाले सब तो बिल्कुल डब्बा गोल है भाई। क्यों? कोई तुम्हारा झोला छीन के ले जाएगा, क्या करोगी? क्या नाम है तुम्हारा? सोनी चौहान। सोनी। कराटे वराटे नहीं सीखना है? क्यों नहीं सर, सीखना है। अच्छा कितने, अच्छा और थोड़ा इसको मॉडिफाई कर देते हैं सवाल को। कितनी लड़कियां चाहती हैं कि उनके पास कुछ रिवॉल्वर या पिस्तौल का लाइसेंस हो? एक तो उधर के बैक बेंचर और इधर के ये दो जुट बहुत मजबूत हैं। आप सब लोगों को रिवॉल्वर या पिस्तौल चाहिए? क्या करोगी उससे बताओ? सर से सुरक्षा रहेगी, अपनी जुड़ो कराटे सीखेंगे, फिर उसको चलाना सीखेंगे कभी।
काम पड़ सकता है, या फिर कहीं कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसको धमका सकते हैं। कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसको आप धमका सकते हैं, हैं? मतलब कोई हाँ। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम वोट किसी को नहीं देना चाहते हैं। अखिलेश का भी यहाँ सरकार रह चुकी है। शांत रहिए, जरा सुनिए। हाँ, क्या नाम है आपका? रूबी गौड़, अमदई से। सर, अखिलेश की भी सरकार रह चुकी है यहाँ पे और मोदी की भी रह चुकी है। हमें किसी का भी मतलब पसंद नहीं आया है। क्या वजह है सरकार मोदी का, अखिलेश का था यहाँ पे रहा तो भी बेटियां आज़ाद नहीं थी, और मोदी का तभी आज़ाद नहीं है बेटियां आज भी, और उसके पहले भी। पर योगी आदित्यनाथ की सरकार तो ये दावा कर रही है कि उनके शासनकाल में जो लड़कियां हैं वो ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। ऐसा है क्या? नहीं है सर। पीछे यस बोल रहे हैं, यहाँ नो बोल रहे हैं। हाँ, नो सर। बताइए क्या नाम है आपका? सुस्मिता कुमारी। बताइए। नए सुरक्षित है। नहीं है? पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है? हाँ? नो सर, नो। कोई बदलाव नहीं आया? किसी को लगता है कि बदलाव आया है कानून में? हाँ, यस सर, आया है। अच्छा, बताइए क्या नाम है आपका? आराधना राय। आराधना, क्या बदलाव आया है? भाजपा की सरकार में लड़कियां सुरक्षित और बहुत कुछ बदल गया है। किस तरह से बदल गया बताइए? अखिलेश की सरकार में सर मतलब लूट मार रोज, मतलब लड़कियों पे बाउंडेशन, ये मत करो। हर पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन रेप करते थे। रेपिस्ट को फिर छोड़ भी देते थे लोग। ये भी नहीं कि नहीं। क्या नाम है आपका? अंजलि सिंह। तो उनको छोड़ देते थे। ये नहीं कि मतलब उन लोग को जैसे लड़कियों के साथ किए वैसा उनके साथ भी किया जाए, नहीं, उनको तुरंत छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब मोदी की सरकार में अगर वो जैसा करते हैं उनके साथ वैसा ही सलूक किया जाता है कि अगर वो लड़कियों के साथ गलत किए तो उनके साथ भी गलत होना चाहिए। ये नहीं कि उनको 4 दिन रखे जेल में, फिर घूस दे दिए, पैसे दे दिए, फिर उनको छोड़ दिया गया। मोदी की सरकार में अच्छी सरकार है। मैं तो वही कहती हूँ कि जय मोदी जय योगी, हमेशा मोदी का ही सपोर्ट करें। ये तो मोदी जी की सपोर्टर हैं। आप लोग किस पार्टी की सपोर्टर हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? वंदना यादव। हाँ, बोलो वंदना यादव। सर, मतलब कह रहे हैं कि मोदी के भी जो ये राज आया तो बेटियां सुरक्षित नहीं रह रही हैं। अभी हाल ही में हुआ है, अभी अंशिका यादव बरातिल में, वो भी तो मतलब जैसे ये बोली हैं कि अखिलेश यादव या फिर आदित्यनाथ योगी के राज में मतलब लड़कियां सुरक्षित रह रही हैं या नहीं रह रही हैं। मोदी के भी राज में नहीं रह रही हैं। अखिलेश यादव तो मतलब थे ही, लेकिन मोदी के भी राज में नहीं रह रही हैं लड़कियां। मतलब घर से निकल रही हैं तो दरिंदे पीछे सब आ जा रहे हैं और कह रही हैं लड़कियां, सारी लड़कियां कह रही हैं कि लड़कियां सुरक्षित रह रही हैं। हर जगह भी तो नहीं रह रही हैं, चाहे वो अखिलेश की राज हो या फिर योगी का राज हो। मतलब आप कह रहे हैं ज्यादातर लोग कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, लड़कियां सुरक्षित महसूस नहीं करती। अच्छा, अब मुझे आप लोग ये बताइए, 2-3 सवाल और हैं मेरे, कि लड़कियां सुरक्षित महसूस करें इसके लिए सरकारों को क्या करना चाहिए? अगर आपसे पूछें सरकारें, बताइए कौन बताना चाहेगा? अब बोलोगे नहीं खुल के तो फिर कैसे सुरक्षित हो पाएंगे? जी, एक सेकंड। हाँ, बोलिए। घर वाले तो सुधरे। घर वाले हैं, लड़कों को पूरा फ्री छूट दें कि नहीं, घर वाले बच्चे जो मन करे वो कर सकते हैं। बाहर बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, बाहर बच्चे जाके जॉब कर सकते हैं, बाहर लड़के 4 लड़कियों को बाहर जाके छेड़ सकते हैं। वही लड़कियों को क्यों नहीं हक मिलता है? लड़कियां बाइक नहीं चला सकती हैं, लड़कियां कार नहीं चला सकती हैं, लड़कियां बाहर नहीं जा सकती हैं, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं। ये घर की मानसिकताएं हैं, बाकी लोगों की सोच है। पहले अपने परिवार को बदलें, पहले अपने माँ बाप को बदलें, कि माँ बाप को समझाएं कि नहीं हमारे परिवार कैसे रहता है, कैसे नहीं रहते हैं समाज में। उन लोगों पे नहीं, बस मोदी पे थोपो, योगी पे थोपो, इन पे थोपो, उन पे। अरे पहले अपने परिवार को तो देखो। तुम्हारे परिवार वाले लोग तो रोक टोक करते हैं ना, तो अपने परिवार वालों को समझाओ पहले जाके। तो अपने परिवार वालों को नहीं समझा सकती हैं, अपने माँ बाप, खुद के माँ बाप हैं उनको नहीं समझा सकती हैं, वो उन पे नहीं कह सकती हैं। लेकिन मोदी, योगी और जो सरकार है उनको वो कह सकती हैं। तो पहले उनको तो समझाएं, अपने परिवार वालों को नहीं समझाएंगी। जो बोल रही हैं उनके बारे में पहले अपनी फैमिली को कभी अपने माँ बाप से जिक्र की है? कभी अपने माँ बाप से बोली कि नहीं मम्मी पापा हम बाहर जाएंगे, या फिर मम्मी पापा हम जॉब करेंगे, या फिर मम्मी पापा ये हमें करना है? क्यों? कितने लोग इनकी बात से सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? बताइए, कौन बोलेगा अब? बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, हम लोग बाहर जाना चाहते हैं, मेरे मम्मी पापा भी बाहर भेजना चाहते हैं, पर वो लोग डरते हैं। सर, यही कि जो अंशिका यादव के साथ हुआ है कल वो भी हम लोगों के साथ भी हो सकता है। जो शिखा यादव के साथ हुआ, क्या हुआ? अंशिका यादव के साथ जी, यही सर रेप वाला। सर, आज तक भी उनको न्याय भी नहीं मिली है। अच्छा जी। ये पूछे कि इनको रोकते हैं, इनके भाई को क्यों नहीं हैं? इनके भाइयों को क्यों नहीं रोकते हैं?
इन्हीं के भाई, हमारे भाई, जितने भी लोगों के भाई हैं, वही भाई रेपिस्ट हैं, वही भाई जो करते हैं वही सब भाई करते हैं। अलग से भाई नहीं आते। आप ये कह रही हैं कि ये जो बाहर जाके छेड़खानी वगैरह करते हैं वो भी तो इसी समाज के लड़के हैं, हमारे परिवारों के ही लड़के हैं। तो उन पे क्यों नहीं बंदी लगाई जाती है, पाबंदी जो लड़कियों पे लगाई जाती है? एक एक करके अरे 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 नहीं बिल्कुल टीवी डिबेट नहीं करना है, एक एक करके। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर वो लोग तो भी बड़े बड़े ही घर के ना होते हैं, छोटे घर के कहाँ होते हैं। कोई दरोगा का लड़का होता है, तो कोई किसी का होता है, तो कोई प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री का होता है? जी। अरे नहीं भाई, प्रधानमंत्री का तो नहीं होता है। जी होता है, अंशिका यादव के साथ यही हुआ है सर। कोई दरोगा का लड़का था तो कोई किसी का था। अच्छा, ये एक मसला। अच्छा ये बताइए, कितने लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरियों में लड़कियों के लिए आरक्षण होना चाहिए? कितने लोगों को लगता है कि जैसे कोई भी भर्ती निकले, टीचर का, दरोगा का, आईएएस का, साइंटिस्ट का, उसमें कुछ सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व होना चाहिए, ऐसा लगता है किसी को? कितना % रिजर्वेशन होना चाहिए सिर्फ लड़कियों के लिए? 100% होना चाहिए। चलिए, ये इन्होंने एक नई निराली बात की। क्या नाम है आपका? सर रागिनी सिंह। रागिनी, आपको लगता है 100% रिजर्वेशन लड़कियों के लिए होना चाहिए? यस सर। तो लड़के क्या करेंगे? मान लो कोई काबिल लड़का है, प्रतिभाशाली, अच्छा साइंटिस्ट है, अच्छा डॉक्टर है, तो उसको नहीं मिलना चाहिए कुछ भी? सर उनको भी मिलना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। ये 50% बोल रही हैं, आपने 100% लड़कियों को दे दिया। सर देना दोनों बनता है कि दोनों लोग को बराबर ही किया जाए। हाँ। 50 उनको तो 50 उनको, लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि लड़कों को रहती है घर के लिए जब पढ़ाई लिखाई हर चीज के लिए ज्यादा पाबंदी रहती है, तो लड़कियों को थोड़ा ज्यादा करना चाहिए। कितना % लड़कियों के लिए रिजर्व? लड़कियों के लिए वही 75% होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं छोड़ना चाहिए। छूट के मतलब वो सब उसका नाजायज ही फायदा उठाएं सबको। ये ठीक लगा लो, तुम 100 बोल रही हो, तुम 50, तुम 75। तो 100 ही मिलने चाहिए। 100 मिलना चाहिए, सब लड़कियों के लिए रिजर्व कर दो। हाँ, सब 100 लड़कियां सबके लिए। सारी सरकारी नौकरियों में सिर्फ लड़कियां? हाँ, लड़कियां ही होना चाहिए। और लड़के क्या करेंगे फिर? गप्पी बजाएंगे? नहीं सर, सबका हक बनता है कि कुछ वो भी के लिए होना चाहिए। ज्यादा छूट लड़कियों के लिए होना चाहिए। आपने तो पूरी 100% दे दी। पूरी की पूरी। सर सभी लोग अपनी तैयारी करते हैं, उनका भी कोई ख्वाहिश होता है कि मैं भी कुछ बनूं, कुछ करूं। 50-50 ठीक है, 50% लड़कियों के लिए, 50 लड़कों। हाँ, बराबरी हो। बराबरी। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि अगर कल को कोई आप में से कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है? क्यों? अभी तो तुमने कहा कि लड़कियों को हक मिलना चाहिए। तो सब चीजें तय तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री करते हैं ना, सरकार के मुखिया। तो आप लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए? तो अगर तुम मुख्यमंत्री बन जाओगी तो क्या कदम उठाओगी? पहला कदम क्या उठाओगी ताकि लड़कियों की बेहतरी हो? यही सर की सबसे ज्यादा छूट लड़कियों को मिलना चाहिए। हर चीज में लड़कियों को छूट दे दोगे? सर मतलब 75% मिलना चाहिए। ये लो, ये मुख्यमंत्री बनेंगी, 75% सीटें रिजर्व कर देंगी, हैं? और उससे तुम्हें लगता है कि समाज में बेहतरी होगी? जी। फर्क तो पड़ेगा ही। किसी भी कॉलेज में, बाजार में अगर सब जगह खूब सारी लड़कियां दिखने लगेंगी, हैं? क्योंकि सर फैमिली लड़कियों से ही चलता है, तो जाहिर सी बात है कि लड़कियां ही मतलब फैमिली घर को चलाती हैं। आदमी लड़के तो चलाते नहीं हैं। तो जब वो सब डिपेंडेंट होंगी अपने ऊपर, तो वो सब मतलब आगे भी अपनी जनरेशन को भी अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, आर्थिक रूप से वो स्वावलंबी होंगी, हैं? अच्छा, मजबूती करना चाहिए, आर्थिक रूप अंदर से उनको मजबूत करना चाहिए लड़कियों को। लड़कियों को अंदर से मजबूत करने के लिए या तो वो रोजगार करें, या नौकरी करें, या खेती करें, हैं? और कुछ लोगों को पिस्टल रिवॉल्वर का लाइसेंस भी चाहिए, हैं? चाहिए? क्या करोगी? मुझे पहले चाहिए, सबको बाद में चाहिए। तुम्हें सबसे पहले चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? अर्चना पांडे। हाँ, क्यों चाहिए तुम्हें, बताओ? क्योंकि जो लोग बदतमीज करते हैं उनको सीधा ठोक देना चाहिए। तो अगर कोई खुद सेफ्टी रखने के लिए हम लोग के पास होना चाहिए, ताकि मेरा सामने वाला अगर हम पे अटैक करे तो उसको समझौता करे, अगर वो ना समझे तब उसको वार करे। तो अर्चना जी, कोई अगर ऐसे राह चलते कुछ हरकत करेगा तो आप उसको मार देंगी, फिर तो सब एकदम मुकदमा हो? नहीं सर, तब से वो साफ हो जाएगा ना, दोबारा नहीं होगा। एक को देखिए, एक को मतलब एक जाएगा तो दूसरा को सबक मिलेगी, दूसरा को सबक मिल जाएगा कि वो एक लड़की थी, पुनर्जी में पढ़ती थी, उसने ठोक दिया तो अब कोई हिम्मत नहीं करेगा, ऐसा? नहीं सर, ऐसी बात नहीं। डर हो जाएगा उसके अंदर, डर हो जाएगा। यस सर, डर हो जाएगी सर उसके अंदर। यस सर, क्यों? ताकि कि दूसरा कोई देख के किसी और को फिर नहीं छेड़ेगा। क्या पता है इसके झोले में बंदूक हो? यस सर, हो सकता है। बाप रे, तो बड़ा खतरनाक सॉल्यूशन है।
तो बंदूक चाहिए, और क्या क्या चाहिए आप लोगों को? बैंक से लोन भी चाहिए अपना बिजनेस शुरू करने के लिए? वो हाँ, लोन वोन नहीं चाहिए, और 75% रिजर्वेशन चाहिए है? कितना कितना चाहिए दीदी? 50। 50? यस। क्या नाम है आप? मोनी गोड़। मोनी, आप कह रहे हैं कि 50% ठीक है। यस। 75 में तो फिर अन्याय हो। देखो, अन्याय को ठीक करने का तरीका दूसरे को अन्याय करना नहीं होता है ना। अच्छा, और आप मुख्यमंत्री बनेंगी तो क्या करेंगी बताइए मोनी? अरे कम से कम अपने कॉलेज में एक बैडमिंटन का कोर्ट ही खुलवा लो है। तुम ही लोग बोल रही थी ना कि यहाँ बैडमिंटन शुरू हो। चलिए, अब इस बातचीत को यहाँ पे रोकते हैं। हमारे लिए एक इजी तरीका था कि हम इनमें से पूछते हैं इनसे कि अच्छा अखिलेश के बारे में क्या सोचते हैं, मायावती, प्रियंका गांधी, योगी आदित्यनाथ, और कुछ मुद्दों पे बात कर लेते। पर मुझे लगा कि इन यंग लड़कियों के एस्पिरेशंस को समझना बड़ा ज़रूरी है। और अर्चना नाम है ना, अर्चना जी ने जो कहा ना, उसको हम लोग हल्के में टाल सकते हैं कि अरे इसने कह दिया कि पिस्तौल होगी तो ये होगा, पर इन लड़कियों के लिए सड़क पर चलते हुए सुरक्षा का भाव महसूस करना कितना ज़रूरी मुद्दा है, वो आपको अर्चना के बयान के डेस्परेशन से समझने की कोशिश करनी चाहिए। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप।